बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज़। वहाँ पे हम मेटलर्जी को डिटेल से डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले जो मेटलर्जी का प्रोसेस था कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, उसमें हमने सीखा कि कैसे ग्रेविटी के ज़रिए फ्लोटेशन प्रोसेस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन जो है उसके ज़रिए हम ओर को अलहदा कर सकते हैं गैंग से, ठीक है जी, मिनरल्स में से निकाल सकते हैं। दूसरे स्टेप के अंदर हमने सीखा कि कैसे आप जो है हमारे पास जो एक्सट्रैक्टेड ओर है उसको हम 3 प्रोसेसेस जो रोस्टिंग, स्मेल्टिंग और बेसिमराइजेशन था उसके ज़रिए हम बेहतर करते जाते हैं और हमारे पास वो हासिल हो जाता है मेटल। अब वो मेटल जो है वो प्योर नहीं है, उस मेटल के अंदर दूसरे मेटल भी मिक्सअप हो सकते हैं, तो उन मेटल्स को अलहदा करने के लिए हम उसकी रिफ़ाइनिंग करते हैं। रिफ़ाइनिंग के लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं वो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम पहले ही इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो है डिफरेंट जो है हमारे पास कंपाउंड्स उनको तोड़ना, ठीक है। ब्रेकेज कैसे जी, आयंस वगैरह बनना, ठीक है जी, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटते हैं इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। ये वाला हमारे पास प्रोसेस कहलाता है जी क्या कहलाता है जी, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो किसी भी मेटल को रिफ़ाइन करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हम क्या करेंगे, हम एक बीकर लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे जी, एक चीज़ हमने क्या डालनी है जी, वो मेटल जिसको हमने रिफ़ाइन करना है। जैसे आपके बुक में बना हुआ है, कोशिश करता हूँ वैसे ही बन जाए। ठीक है जी, ये वाला हमारे पास वो मेटल है। ये हमारे पास एनोड होगा एक, और साथ ही हमारे पास इसी तरह का एक होगा कैथोड, ठीक है जी। ये एनोड और कैथोड बनाने लगा हूँ। ये हमारे पास है जी एनोड और ये वाला हमारे पास है कैथोड। ये वाली जो कॉपर है, ये मैंने जो पहले बनाई है ये वाली, ये हमारे पास है इम्प्योर है, मतलब ये ना खालिस कॉपर है। और यहाँ पे जो कैथोड के ऊपर हो गए हमारे पास, यहाँ पे आएगी वो प्योर कॉपर, ठीक है जी, प्योर कॉपर आएगी। और ये सारा कुछ जो है ये हमने डिप किस में किया हुआ है, ये हमने एक सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है। वो सॉल्यूशन जो है हमारे पास किस तरह का है, उस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और दूसरा है हमारे पास कॉपर सल्फेट, ठीक है जी। ये 2 चीज़ें हमने उस सॉल्यूशन में डाली हुई है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जी। हमारे पास एक बीकर है, उसके अंदर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है, कॉपर सल्फेट डाला हुआ है और उसको काफ़ी भरा हुआ है। उसके बाद एनोड जो है वो मैंने इम्प्योर कॉपर का वहाँ पे रखा है, और कैथोड जो है वो वाला, ये वाले जो मैंने कैथोड बनाए हैं ये वाले, ठीक है जी, कैथोड के साथ ये वाली जो मैंने पत्तियाँ सी लगाई हैं ये प्योर कॉपर के लिए है। अब जब इलेक्ट्रोलाइसिस की जाएगी, जब करंट यहाँ से गुजारा जाएगा, तब क्या होगा, तब जो इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट जो वो चीज़ें होती हैं जो आयंस बनाती हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। H2SO4 इसमें से सल्फेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे, CuSO4 में से भी कॉपर और सल्फेट आयंस निकलेंगे। सल्फेट आयंस क्या होंगे, दोनों पे सेम होंगे। यहाँ से जो कॉपर निकलेगा, कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर निकलेगा वो यहाँ से कैथोड पे जाना शुरू हो जाएगा, कैथोड के ऊपर वो जमना शुरू हो जाएगा, और जो दूसरी चीज़ें होंगी इम्प्योर चीज़ें वो यहाँ से निकलकर नीचे बैठ जाएंगी।
ये वाला जो एनोड है हमारे पास, यहाँ से निकलेगा कॉपर प्योर आयन बन के, वो जाके चिपटेगा इसके साथ कैथोड के साथ, इसके साथ चिपटता जाएगा और यहाँ पे लेयर्स बन जाएंगी हमारे पास प्योर कॉपर की, कुछ इस तरह हो जाएगा। यही बीकर जो हमारे पास था जी, यही बीकर जो हमारे पास था, इसके अंदर एनोड और कैथोड थे, ठीक है जी। ये एनोड है और नीचे है कैथोड। इन पे क्या हुआ जी, जो पहले एनोड था वो मोटे थे, अब एनोड क्या हो जाएंगे, पतले, और कैथोड के ऊपर ज़्यादा जो है यहाँ पे वो कॉपर आ जाएगी, ठीक है जी। इस तरह पहले मैंने ये वाले हमारे पास बन जाएंगे। जी, तो ये देखें क्या हो रहा है, पहले जो एनोड था हमारे पास वहाँ पे थी इम्प्योर कॉपर, ये देखें ये ज़्यादा मिकदार में यहाँ पे मौजूद थी इम्प्योर कॉपर, लेकिन जब मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई, इनमें से करंट गुजारा, कॉपर आयंस जो हैं वो इस इम्प्योर कॉपर से उतरकर इस कैथोड वाले प्योर कॉपर वाले जो यहाँ पे मैंने स्ट्रैंड्स बनाए हैं उनके साथ चिपकना शुरू हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता चिपकती रहेगी और यहाँ से आयंस निकल के यहाँ पे एक मोटी तय चढ़ा देंगे, इस तरह वो मोटी तय बन जाएगी। और ये मोटी तय वाले ये वाले हमारे पास अब प्योर कॉपर होते हैं। ये प्योर होती है 100%, यानी 99.9% प्योर कॉपर ये हमारे पास होती है। और जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है H2SO4 और कॉपर सल्फेट, जो यहाँ पे इसके अंदर मौजूद होंगी, जो एनोड के ऊपर हमने लगाया था हमारा मेटल, इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ मौजूद होंगी वो नीचे बैठना शुरू हो जाएंगी। गोल्ड, एल्यूमिनियम वगैरह उसमें हो सकते हैं, ये वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी, ठीक है जी। क्या होता है रिफाइनिंग के अंदर, रिफाइनिंग के अंदर हम किसी भी मेटल को साफ़ करते हैं, किस मेथड के ज़रिए करते हैं, वो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस, ब्रेकेज इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम क्या करते हैं, हम एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर हम कैथोड और एनोड रखते हैं, एनोड के ऊपर हम इम्प्योर कॉपर रखते हैं और कैथोड को हम ऐसे ही रहने देते हैं, उसके ऊपर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट। जैसे ही मैं यहाँ से करंट गुजारूंगा, यहाँ पे चार्जेस बनना शुरू हो जाएंगे। जो चार्जेस बनेंगे इस इम्प्योर कॉपर वाले जो यहाँ पे मैंने एनोड बनाया है, वहाँ से निकलेंगे कॉपर आइंस, यहाँ से निकलेंगे कॉपर आइंस और इन इम्प्योर वाली चीज़ों पे वो जाना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे चिपटना शुरू हो जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे इस पे जो दूसरा है हमारे पास उस पे चिपटना शुरू हो जाएंगे, या यहाँ से इस पे चिपटना शुरू हो जाएंगे, चिपटते रहेंगे, साथ जुड़ते रहेंगे कैथोड के साथ, इतना जुड़ जाएंगे कि वहाँ पे एक मोटी तय बना लेंगे। मतलब जो इम्प्योर कॉपर थी वहाँ से निकलकर कॉपर आयंस जो हैं वो कैथोड पर आ गए हैं और प्योर कॉपर में कन्वर्ट हो चुके हैं। वहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ थी वो नीचे बैठ चुकी हैं। इम्प्योरिटीज़ के अंदर गोल्ड हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कोई भी और चीज़ हो सकती है। तो रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, एनोड और कैथोड की मदद से, इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से इम्प्योर कॉपर जो है, इम्प्योर कोई भी मेटल हमारे पास हो उसको प्योर मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड पासिंग करंट थ्रू देम। उनमें से करंट गुजारने से हम ये सारा काम कर सकते हैं। तो मेटलर्जी जो है उसके स्टेप्स फिर से डिस्कस कर लें कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप था उसका कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, कि आपने ओर को हासिल करना है मिनरल्स में से। उसके लिए 3 मेथड हमने यूज़ किए, ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी के ज़रिए उसे अलहदा कर लिया, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, लिक्विड एंड ऑयल के ज़रिए, वाटर एंड ऑयल के ज़रिए उसे अलहदा कर लिया, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन उसके ज़रिए उसको अलहदा किया। ये 3 मेथड थे हमारे ओर हासिल करने के। उसके बाद दूसरा जो हमारा काम था वो था एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल।
उस ओर में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना, वो हमने कैसे किया, उसके लिए हमने 3 मेथड यूज़ किए थे, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग और बेसिमराइजेशन। रोस्टिंग में हम थोड़ा गर्म करते हैं, फिर हम स्मेल्टिंग में उसे गर्म करते हैं, फिर बेसिमराइजेशन में मज़ीद गर्म किया जाता है और हमें कॉपर मिल जाता है। हम यहाँ पे कॉपर डिस्कस कर रहे हैं, वो कॉपर हमें मिल जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस कॉपर को लेते हैं और उसको करते हैं रिफाइन विद द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर उसको एनोड और कैथोड के ज़रिए, एनोड पे हम इम्प्योर कॉपर ले लेते हैं और कैथोड पर प्योर कॉपर ले लेते हैं। एनोड से कॉपर के आयंस निकलते हैं और कैथोड पर जाके जमना शुरू हो जाते हैं, जमते रहते हैं तब तक जब तक यहाँ एनोड से सारे का सारा कॉपर उधर तक शिफ्ट ना हो जाए। तो क्या होता है, हमारे पास कैथोड के ऊपर सारे का सारा प्योर कॉपर जो है वो शिफ्ट हो जाता है और एनोड के ऊपर हमारे पास जो इम्प्योरिटीज़ थी वो नीचे बैठ जाती हैं। उन इम्प्योरिटीज़ को भी अलग कर लिया जाता है और प्योर कॉपर को भी हासिल कर लिया जाता है। ये थी मेटलर्जी, जिसमें सबसे पहले हम ओर को लेते हैं, फिर उसमें से मेटल निकालते हैं और तीसरे नंबर पे हम उसको रिफ़ाइन करते हैं। उम्मीद है कि आपको रिफ़ाइनिंग ऑफ द मेटल अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।